हम भारतवंश से आने के बाद बहुत अच्छा महसूस, वहाँ का जब पिच देखे तो एकदम उस पर मन भावुक हो गया था। पिच कभी देखा नहीं था, उस पिच पर आप खेल रहे हैं। उस पिच पे खेल का है और बहुत सुंदर पिच था ना, इतना अच्छा पिच था कि लगा कि आए हैं कहीं खेलने के लिए। जैसे इंटरनेशनल में देखते हैं खेलते हुए भैया, जो हम लोग को देखे बोले कि तुम लोग इससे भी अच्छा खेल सकते हो, खेलो ना अच्छा खेल के उसके बाद राजधानी की वजह से हम लोग उतना होना चाहिए बच्चा में खेलने का। जब जिसके पास प्रतिभा है उसके पास ललक करते रहो, मेहनत करने वाले का ही नसीब भी खर्च हो गया था। हम लोग तो पैसा लेने गए थे, सब मैनेज अब हमारे नेक्स्ट तैयारी है वो यूपी। हम भारतवंश से आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। चलिए आज हम मंसूर चक प्रखंड के NN सिन्हा +2 हाई स्कूल के ग्राउंड में आ चुके हैं और हम आप लोगों को ये जो तस्वीर दिखाई दे रहा है, ये जो सभी खिलाड़ी हैं जो अपने प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, सभी क्रिकेट की तैयारी करते हैं। खास करके ये लोगों ने अपने घरेलू क्रिकेट सब दिन खेलते थे और कुछ दिनों से इन्हें प्रैक्टिस कर रहे हैं इस ग्राउंड में। और पटना गए राजधानी खेलने के लिए, जहाँ से आप लोग को पता होगा, जहाँ से वैभव सूर्यवंशी जी आज पूरे बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। उस ग्राउंड में जाकर खास करके ये सभी जो खिलाड़ी हैं उस ग्राउंड में जाकर वहाँ के जो पटना के टीम था उन्हें हरा दिए। और प्रथम बार खास करके ये अपने डिस्ट्रिक्ट तक भी नहीं गए हैं खेलने के लिए, अदर डिस्ट्रिक्ट नहीं गए हैं खेलने के लिए, प्रथम बार सिर्फ गए थे राजधानी खेलने के लिए। और राजधानी में जाकर ये अपना झंडा गाड़ के चले आए। तब कहते हैं भाई साहब, सही लोगों को तो सिर्फ मिलना चाहिए माहौल, वो रंग बदल देते हैं। खास करके इन लोग का कोई किसी का भी पिताजी मतलब जॉब में नहीं है, सरकारी जॉब में नहीं है, ना ही बड़े बिजनेसमैन है, ना ही लाखों रुपया महीना कमाते हैं। सभी के पिताजी गरीब किसान होंगे, नहीं तो मजदूर होंगे। बस दो चीज़ में से जरूर एक चीज़ होंगे। चलिए हम दिखाने का प्रयास करूँगा कि अभी लगातार ये सभी खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मुझे जानकारी मिला कि इन लोगों ने गए कृष्णा स्टेडियम पटना के और वहाँ जाकर मैच जीत जाते हैं। और मैच जीतने के बाद हमें जैसे ही खबर मिला वैसे ही हम सोचे क्यों ना इन लोगों को वीडियो बनाया जाए, खास करके क्योंकि दिन रात मेहनत करते हैं और नेताओं के वजह से खास करके आज हमारा बिहार क्रिकेट में खास करके बहुत पीछा है। अभी भी खास करके दो टीम रणजी खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। जब मैच होता है दूसरे राज्य के साथ तो दो टीम एगो सचिव महोदय ले चल जाते हैं तो एगो अध्यक्ष महोदय ले जाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में कितना भ्रष्ट है खास करके क्रिकेट के फील्ड में। चलिए हम इन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि आपने गए पटना, प्रथम बार खास करके गए पटना, और पटना में जाकर इस बेहतरीन ढंग से अपना प्रदर्शन दिखाएं खास करके क्रिकेट में। सब पहले नंबर तो इन लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कुछ दिनों में इन लोगों ने इतना मेहनत करके अपना नाम रोशन किया, खास करके मंसूर चक का झंडा पटना में जाके गाड़ दिए। चलिए हम बात करने का प्रयास करूंगा, थोड़ा डिस्टर्ब करता हूं जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि इन लोगों को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं प्रैक्टिस के दौरान। ज़रा रुकिएगा आप लोग। चलिए आप लोग के बारे में मैंने सुना कि आप लोग इस ग्राउंड में कुछ दिनों से ही मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद राजधानी पटना में जाकर आप मैच जीत के चले आए हैं। खास करके वैभव सूर्यवंशी जिस ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, जिस ग्राउंड से निकले उस ग्राउंड में जाकर उस स्टेडियम में जाके आप लोग हरा दिए। तो आप बताइएगा इस टीम के कोच कौन है और इस टीम का कैप्टन कौन है जो आप लोग ने गए पटना राजधानी में और जीत के चले आए? इस टीम का कोच हमारे गोलू भैया है और कैप्टन मैं खुद हूँ। जी आपका नाम? जी मेरा नाम ऐसे तो प्रदीप सब बुलाते हैं, ऐसे नाम तो ज्ञानोदय कुमार है। जी चलिए बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि आपने यहाँ से जाके पटना राजधानी में जाकर वहाँ से मैच जीत कर आप चले आए हैं। तो कुछ बोलिएगा, बताइए कि क्या कभी सोचे थे कि आप राजधानी में जाकर खेलेंगे? आप सब दिन तो घरेलू क्रिकेट खेले और फिर भी कुछ दिनों मेहनत किए, अपना आप झंडा गाड़ दिए राजधानी में जाके। सोचे तो नहीं थे, पर इतना तो पता था कि क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं और सब प्लेयर भी अच्छा खेलते हैं। और इतना पता नहीं था कि हम लोग राजधानी में खेलने जाएंगे। हमारे कोच गोलू भैया हैं, उनके मदद से हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे और मैच खेले और बहुत अच्छा से खेले और मैच को लीड किए और विनर भी हुए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी से मैं पूछने का प्रयास करूँगा कि आप भी गए थे खेलने के लिए? जी हाँ। तो कैसा लगा? हाँ, वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ। जबकि हम सब गली क्रिकेट गांव देहात खेत खलियान में खेलते हैं, हमको वहाँ जाने के बाद एक ऐसा अलग सा फील हुआ कि यहाँ हम आए हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हम अपने भविष्य बना सकते हैं यहाँ से। हमको बहुत अच्छा महसूस हुआ वहाँ जाने के बाद। वहाँ का जब पिच देखे तो एकदम उस पर मन भावुक हो गया था। पिच पे एकदम मन का बहुत सुंदर पिच था ना, इतना अच्छा पिच था कि लगा कि आए हैं कहीं खेलने के लिए और बॉलिंग किए हैं वहाँ पे, ऐसा महसूस हो रहा। बॉलर है ना?
क्या विकेट लिए थे आप? 2 विकेट लिए थे। चलिए, रन कितना दिलाए थे? 15 रन। समझ सकते हैं, 2 विकेट लिए मात्र 15 रन ही दिए थे। और चलिए आप बताइए कि आप पटना गए खेलने के लिए, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम गौतम कुमार है। तो आप पटना गए खेलने के लिए, आप पूरा टीम के साथ लेके, तो आप प्रथम ही मैच खेले कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट से बाहर? कभी डिस्ट्रिक्ट आ गए थे खेलने के लिए अदर डिस्ट्रिक्ट? जी नहीं, हम लोग डायरेक्ट राजधानी ही पहुंच गए। गली क्रिकेट खेले और गली क्रिकेट खेलते खेलते हमारे गोलू भैया जो हम लोग को देखे बोले कि तुम लोग इससे भी अच्छा खेल सकते हो, खेलो, मेहनत करो। इसलिए हम लोग ग्राउंड आए, टीम बनाए, अपना टीम बनाते कितने दिनों से आप प्रैक्टिस करते हैं? लगभग 1 महीना के आसपास। मतलब पहले कि कौन गेंद से आप खेलते थे? पहले हम लोग प्लास्टिक, रबर इसी से खेलते। और कुछ दिनों से, मात्र 1 महीना से आप प्रैक्टिस करते हैं ड्यूस गेंद से, उसी में आप लोग जीत जाते हैं ना जी। तो क्या लगता है, उम्मीद आप लोग का जो टैलेंट है कहीं ना कहीं नेताओं के वजह से तो ये टैलेंट रह जाएगा यहाँ, या टैलेंट आगे निखारिएगा और अपने देश का और राज्य का नाम रोशन कीजिएगा? ऐसा तो हम नहीं सोचे कि नेताओं के बारे में, लेकिन खुद के बारे में सोचे हैं कि खुद मेहनत करेंगे और अच्छा बढ़िया जहाँ खेलेंगे वहाँ से खुद का कोच, नेता और वो देखेंगे खेलते हुए, अच्छा खेलेंगे, प्रदर्शन करेंगे, वो ऊपर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक है नेताओं और जितने भी ग्राम के जो है मुखिया हैं, जो भी होते हैं, वो ऊपर आएंगे मिलने के लिए। चलिए देखिए, कितना बहुत बहुत धन्यवाद, कितना बेहतरीन बात बताएं कि आप में अगर टैलेंट है तो किसी का माई का लाल नहीं है जो आपके टैलेंट को दबा सकते हैं। खास करके नहीं भैया जवाब दिए खतरनाक, क्योंकि हम में विश्वास है कि हम मेहनत करेंगे तो हमारे ज़रूर जो वहाँ के कोच होंगे, जो सिलेक्टेड करते होंगे जो टीम खिलाड़ी को, और जो नेता हैं ज़रूर एक बार मौका देने का प्रयास करेंगे। लेकिन बिहार की हालत ही खास करके है कि क्रिकेट के माध्यम में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही सब जो खिलाड़ी हैं, यही सब खिलाड़ी खास करके मंसूर क्षेत्र से जाके पटना में जाके वहां के टीम को हरा दिए और प्रथम मैच खेले और जीत कर चले आए। चलिए, और जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि वहां जाने के बाद कैसा लगा। आपका नाम? मेरा नाम छोटू कुमार है। आप क्या हैं, बैटर या बॉलर? हम लेफ्ट हैंडर स्पिनर। चलिए, आपका विकेट आर मिला था कि नहीं? नहीं, हम प्लेइंग 11 में नहीं थे। ओ, तो प्लेयर मतलब 15 में थे ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे जी। तो कैसा लगा वहाँ ग्राउंड? ग्राउंड तो कभी वैसा देखा नहीं था जिस तरह से वहाँ ग्राउंड था। कभी आपको लगता था कि आप कभी अपने क्षेत्र से उठ के राजधानी जाइएगा खेलने के लिए? ऐसा तो नहीं था। हम लोग को कभी पता नहीं था कि इतना अच्छा खेल के उसके बाद राजधानी जाना है। तो कौन ले गए थे आपको राजधानी खिलाने के लिए? हम लोग को गोलू भैया ले गए थे, जो हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और वहाँ गए तो इतना सपाट पिच कभी देखा नहीं था। उस पिच पर आप खेल रहे हैं? उस पिच पे खेल के आए और जीत के भी आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भैया, आप बताइए कुछ। क्या बताइए? तो पहले नाम बता दीजिए। मोहम्मद अजमत जी। आप वो खेल रहे थे उस समय ना? हाँ। तो मतलब सोचे थे कि राजधानी में जाकर खेलेंगे और जीत के आएंगे? ऐसा तो नहीं सोचे थे। गोलू भैया के वजह से हम लोग उतना ऊपर पहुँचे और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। जी। अगला प्लेयर जो था उससे बहुत 4 साल के सीनियर थे जी। वो, तो उस सब से हम लोग जीत लिए ना? सीनियर टीम था फिर भी आप लोग जीत लिए ना? कितना रन से जीत लिए आप? 26 रन से जीत लिए। तो आपका जो कोच है जरा उनको बुलाने का कोशिश कीजिए। गोलू भैया है हमारे। तो थोड़ा आप गोलू भैया आवाज दीजिए थोड़ा। गोलू भैया आइए। आइए, देखिए जो इस टीम को खास करके राजधानी तक ले जाने का काम किए और हमारे साथ ये जो कह सकते हैं एक विशेष रूप से कम उम्र में खास करके अपने नाम का परचम लहराना हमारे साथ जी गोलू जी हैं। और गोलू जी से बात करने का कोशिश करूंगा कि जो ये टीम के कोच हैं, बच्चों ने बताया, और मैं जानने का कोशिश करूंगा कि कैसे ले गए वहाँ। खास करके सभी जो खिलाड़ी हैं सब दिन घरेलू क्रिकेट खेलते थे, प्लास्टिक बॉल, रबर बॉल से, वो लोग ड्यूस गेंद से खेले और प्रोफेशनल क्रिकेट जिसको कहते हैं उस क्रिकेट को प्रदर्शन करके वहाँ जीत के तब आए। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि आपका टीम पटना से जीत के आया। बहुत बहुत धन्यवाद छोटू। तो बताइए कि कैसे अचानक से मात्र 1 महीना के अंदर आपका टीम में इतना परिवर्तन आया और राजधानी में जाके जीत के चले आए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, अभी तो आप देख ही रहे हैं कि बच्चा किस तरह से मेहनत कर रहा है। शायद बड़ा से बड़ा एकेडमी में भी उतना ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं दिया जाता जितना यहाँ पे भी करवाया जा रहा है।
क्योंकि हम तो एक माध्यम है, खेल तो बच्चा लोग रहा है, मेहनत तो बच्चा लोग कर रहा है। अभी भी हम लेट आए हैं, बच्चा सबको आप देखे होंगे सब डिसिप्लिन में ड्रेसअप में खेल रहा है सब। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ले जाना, जुनून होना चाहिए बच्चा में खेलने का। जब जिसके पास प्रतिभा है उसके पास ललक भी होना चाहिए, ऑब्वियसली जाएगा। जी, आपके जो सभी प्लेयर है उसमें टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि खास करके बिहार में ये टैलेंट रहने न रहने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि पैसे वाला का बेटा हमेशा सेलेक्ट होते हैं क्रिकेट में, और जहां नौकरी मिल जाते हैं भाई साहब रूपा पर तो दरोगा बन जाते हैं। ये तो बात रह गया क्रिकेट का। खास करके इन लोगों को कहीं ना कहीं पैसा नहीं दे पाएंगे तो आगे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपका क्या राय है? हाँ, ये तो है। बिहार में अब देखा जाए तो हर सेक्टर में, हर फील्ड में, खास करके हर फील्ड में, खास करके बिहार के ही युवा ज़्यादा से ज़्यादा परचम लहराते हैं। क्योंकि यहाँ पे है एक बात तो गौर करना पड़ेगा कि पैसा वाले ही पैसा वाले बन सकते हैं, राजा का बेटा ही राजा बन सकता है, मंत्री का बेटा ही मंत्री बन सकता है। तो क्यों ना खिलाड़ी का बेटा भी खिलाड़ी बने। फिर भी कहता है ना कि नसीब साथ देता है, तो हम कहते हैं मेहनत करते रहो, मेहनत करने वाले का ही नसीब भी साथ देता है। आप लोग मेहनत करते रहिए, हो सकता है मैं भी कहीं न कहीं आप लोग का फ्यूचर कहीं न कहीं नसीब साथ दे बन जाए। तो अपना मेहनत कर रहा। ये तो अभी एक छोटा सा गेम था इन लोग का, और शायद बढ़िया खेला। बहुत खुशी हुआ कि बिहार एसोसिएशन का कोच इन लोगों को चाबसी दिए, बुला के बातचीत किए, स्पेशली इन लोगों को बुला के बातचीत किए, और ये भी बताया कि इस बार का बिहार टीम में भी हो सकता है में भी आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म रखेगा तो उनको चयनित किया जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ा उपलब्धि है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सभी खिलाड़ी का ये जो तस्वीर दिखाई देता है, इन लोगों को अगर सही से सपोर्ट मिले और सही ग्राउंड मिले और सही से अगर मौका दिया जाए ना, तो इन लोग एक दिन ना एक दिन मंसूर चक के साथ साथ पूरा भारत का नाम रोशन पूरा वर्ल्ड में करेंगे। खासकर सही लोगों को सही मौका तो दीजिए साहब। अगर सही मौका दीजिएगा ना, इन लोग, मैं विश्वास करता हूँ, मैं बिलीव दिलाता हूँ आप लोगों को कि ज़रूर एक दिन ना एक दिन बेहतरीन खेलेंगे और नाम रोशन करेंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मात्र 30 दिनों से कम दिन मेहनत किए और सही जगह भी मेहनत नहीं किए। किसी तरह ख़राब पिच पर अच्छा पिच भी नहीं मिला, ना ही अच्छा बैट मिला, फिर भी इन लोग उतना बेहतरीन ढंग से जो हो सका उस लेवल में मेहनत किया, और मेहनत करने के बावजूद पटना में जाकर इन लोगों ने प्रथम मैच खेले और प्रथम मैच और जीत के चले आए। इसके लिए मैं पूरे टीम के और कोच को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि ये क्षेत्र से जाकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किए। और बंद कीजिए, चलिए और जानने के प्रयास करता हूं सभी प्लेयर से, क्या कि आप लोग पटना गए तो कहीं ना कहीं कितना पैसा खर्च हो गया होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हम पटना जाते हैं तो पटना मतलब जाएंगे तो कितना पैसा लगता है, क्योंकि हम एक प्रखंड छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट छोड़िए, डायरेक्ट आप राजधानी जा रहे हैं खेलने के लिए, तो कितना पैसा खर्च हो गया था? हम लोग तो पैसा लेने गए थे, गोलूभिया थे, वही सब चीज़ हम लोग को किया जी, जो भी खाना पीना जो भी हुआ सब मैनेज किए गोलूभिया। और चलिए, ये जो एकेडमी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसके दौरान कहीं ना कहीं आपको पैसा भी लेते हैं जो कोच हैं आपके? नहीं, हमारे कोच एक भी रुपया नहीं लेते हैं। चलिए, आप क्या थे उस टीम में, जब बॉलर थे या बैटर? बॉलर थे। कितना विकेट मिला था आपको? 1 विकेट मिला था हमको। कितना दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? लगभग 22 दिन से। 22 दिन से करते हैं, और अदर जगह कहीं करते होंगे पहले से? नहीं, कहीं नहीं खेले। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप? इतना कम दिनों में बताइए, आप जाते हैं, सेलेक्ट होते हैं और इतना कम दिनों में आप मैच जीत जाते हैं। कहीं ना कहीं भगवान तो आप लोगों को लक से तो नहीं मैच जीत गए? ये होता है ना कि लक साथ दे दिए, लक थोड़ा साथ हो गया तो मैच जीत लिए, इसके बदौलत तो नहीं हो गया आप लोग के? नहीं, मेहनत से। मेहनत मतलब बहुत मेहनत किए। चलिए, आप बताइएगा थोड़ा कि कितना रन से आप जीते? हम लोग 26 रनों से मैच जीते थे। मैच जीत गए। क्या लगता था कि उस समय प्रथम मैच था, फिर भी आप उस मैच को कैसे हैंडल किए और उस माहौल में कैसे ढल गए और मैच को जीत लिए? हम लोग यहाँ जो भी ग्राउंड है, छोटा सा ये ग्राउंड है, वो भी अच्छा सा जो है समतल ज़मीन है नहीं, वहाँ गए समतल ज़मीन था और पिच था वो जैसे इंटरनेशनल में देखते हैं खेलते वैसे पिच था। थोड़ा सा तो होता है कि कहीं अदर जगह जाने के बाद थोड़ा सा बढ़ता, फिर भी हम लोग वो सब साइड में रख के खेले, अपना अच्छा सा पूरा 11 था वो बढ़िया सा परफॉर्मेंस किया और सारा का सहयोग था और इस मैच को जीत लिए। सभी खिलाड़ियों का योगदान रहा। चलिए, और आप कहाँ की तैयारी है, आप कहाँ जाइएगा खेलने के लिए? अब हमारे नेक्स्ट तैयारी है वो यूपी,
हमारे गोलू भैया है जो यूपी के लिए मैच फिक्स किए हैं, वहाँ 5 डे मैच है, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 5 दिन तक मैच खेलिएगा ना? 5 चलिए का मैच है वहाँ। मैं बधाई देता हूं कि बेस्ट ऑफ लक कि आप जाइएगा। हमें उम्मीद है कहीं ना कहीं आप लोग ईमानदारी पूर्वक सभी लोग मेहनत करते हैं और उम्मीद है कहीं ना कहीं मैच जीत के ही आइएगा। आप बताइएगा कुछ। जी, मेरा नाम सौरभ कुमार है, ऑलराउंडर के तौर पे हम अपने टीम में हैं। चलिए, आपका योगदान उस दिन जितने मैच जिस मैच को आप जीत लें उसमें योगदान आपका रहा क्या? मेरा यही रहा, मैं पावर प्ले में ओवर करने गए और हम जो हमारी टीम के कप्तान हैं वो हम पे भरोसा किए और हम गए। हम अपने कप्तान को टीम के कम रन खर्च करके 2 विकेट दिलाए और बैटिंग से कुछ रन बरसाए। ओह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप बताइएगा, आप क्या थे उस टीम में, बॉलर या बैटर? हम लेफ्ट हैंड फास्टर बॉलर हैं। तो क्या विकेट लिए थे आप? 2 विकेट लिए थे। कितना रन खर्च किया? 15 रन दिए थे। चलिए, अभी इससे पता कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं सभी प्लेयर को बहुत बड़ा योगदान रहा। सभी को एकजुट होके सही ढंग से ईमानदारी पूर्वक उस ग्राउंड में, कृष्णा स्टेडियम में मेहनत किए और वहां से जीत कर चले आए। आप बताइएगा कुछ, उस दिन आपका योगदान क्या रहा मैच में? योगदान ठीक ही था। क्या किए थे आप? बॉलिंग किए थे कि बैटिंग? दोनों चीज़ किए थे। चलिए, क्या किए थे? वो बैटिंग भी किए थे, बॉलिंग भी किए थे। कितना रन दिए? बैटिंग तो उतना अच्छा नहीं रहा, बस ठीक था। उसके बाद बॉलिंग करने गए, 3 ओवर फेंके, वही 12 रन अराउंड फिगर खर्चा हुआ, 2 विकेट लिए थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि इन लोगों ने प्रथम बार गए और मैच जीत के चलाएं। और मैं इन लोगों से एक बार विनती जरूर करूंगा कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक खेलिए। आप लोगों की जरूर हो सकता है तो हम लगातार आप लोगों के अगर टैलेंट को अगर कोई दबाने का कोशिश करेगा तो हम भी कहीं विदेश में पैदा नहीं लिए, इसी धरातल पर पैदा लिए। और मैं इस लोगों का टैलेंट को मैं दबने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दबने दूंगा। वो जमाना गया भाई साहब, अब टैलेंट वाला ही आगे, जो हकदार होगा ना वही हक ले सकता है और दूसरे को हक को दूसरे नहीं ले सकता। जो इसका हकदार होगा वही ले सकता है, जिसमें टैलेंट होगा वही अब सेलेक्ट होगा। अब वो ज़माना बदल चुका है भाई साहब, डिजिटल दुनिया है। इसलिए मैं विशेष रूप से सभी भाइयों को, सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि और कहूँगा कि आप लोग विशेष रूप से मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए और अपने माता पिता, अपने गुरुजन और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।